नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी एक और नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गाँव वालों ने उन्हें बताया कि अरे आज गाँव में तो हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर ही सकते हैं ना। और फिर क्या, फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू कर दिया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। इसके बाद तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस बहुत तेज हो गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है भाई, तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? इसके बाद उन अंधे लोगों में से एक ने कहा, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसे है। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी को अलग अलग जगह पर छुआ है। पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। यह सब सुनकर उन 6 लोगों ने बोला, अच्छा ऐसा है। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वे सभी सच बोल रहे थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत है। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हो जो सही हो। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए पर दूसरों की बात भी सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक ही सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़ें तो याद जरूर कर लीजिएगा इस कहानी को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास है। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी एक प्रेरणादायक कहानी? आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और इसी साथ मिलते हैं एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।